देखिए विद्यार्थी, एक्सरसाइज हम लोग 6.5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी हम लोगों का मिनिमम महत्तम मान ज्ञात करना है, केवल मैक्सिमम वैल्यू। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, महत्तम मान ज्ञात करना है। जबकि देखिए इसमें दो गो क्वेश्चन है हम लोगों का। एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 2x³ माइनस 24x प्लस 107। इसके बाद इसमें दो क्वेश्चन है। पहला हम लोगों का दिया हुआ है अंतराल x का मान दिया हुआ है 1-3 और दूसरा में दिया हुआ है x का वैल्यू -3 -1। और यहाँ पर देखिए हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सब प्रोसेस वही है। f' निकालेंगे, फिर f' बराबर 0, उससे x का वैल्यू निकालेंगे। और x का वैल्यू जो हम लोगों को इस पहला में 1-3 के बीच में आएगा तो इसमें लिया जाएगा, जो -3 -1 के बीच में आएगा तो इसमें लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए f' डिफ्रेंशिएशन 2 ज्यों के त्यों, x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x² माइनस 24x का 1, 107 का डिफ्रेंशिएशन होगा 0। अब चूंकि f' बराबर 0, अब यहाँ पर बताइए कॉमन हम ले सकते हैं 6, यहाँ पर 24 है तो 6 कॉमन, तो x² माइनस 4 बराबर 0। ये 6 चला जाएगा 0 में, तो x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x² बराबर 4। तो इस तरह से हम लोगों का x का वैल्यू आ गया +-2, x का वैल्यू आ गया +-2। अब यहाँ पर हम लोगों को x का वैल्यू +-2 आया तो देखिए +2 1 और 3 के बीच है और -2 -3 -1 के बीच में है। तो पहला के लिए हम लोग को पहला बनाना है, तो पहला के लिए हम लोग पुट करेंगे। पुट x बराबर देखिए 1 3 और 2 इन f(x), और f(x) बराबर है हम लोगों का 2x³ माइनस 24x प्लस 107। अब इसी में हम लोगों को करना क्या है, जैसे x के जगह पर 1 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, और जो सबसे अधिक मान आएगा वही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। जैसे यहाँ पर देखिए 1 रखते हैं हम, f1, ये x का वैल्यू 1 यहाँ पर रखेंगे तो जहाँ जहाँ x वहाँ 1, तो 2 माइनस 24 प्लस 107। तो ये बताइए कि 107 प्लस 2 तो 109 हो जाएगा। 109 में से हम लोग 24 घटाएंगे, तो 109 में से 24 घटाएंगे 109 माइनस 24, तो आ जाएगा हम लोगों का 5, और 10 में से 2 घट गया तो 8, यानी कि 85। इस तरह से 1 रखने पर हम लोगों का आया है 85। अब इसी तरह से 3 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे और देखेंगे कि कौन सबसे अधिक है। जो सबसे अधिक है वही मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा और वही हो जाएगा आंसर। यहाँ पर देखिए आगे हम रख रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 3 रखेंगे, यहाँ पर हम लोग f3, यहाँ पर 3 रखिएगा तो
2 इंटू, यहाँ पर देखिए 3 के क्यूब तो हो जाएगा 27, यहाँ पर 3 रखेंगे तो 24 गुने 3 और प्लस 160। और देखिए यहाँ पर इस 27 से 2 में गुना तो 54 और माइनस ये हो जाएगा 72 और प्लस 160। अब 160 और 54 तो 7 ये 7 और 4 11 11 और 10 5 15 1 16 161 होगा माइनस 72। 161 में से 72 घटाइएगा तो 11 में से 2 घट गया तो 9, ये हो जाएगा 15, 15 में से 7 घटेगा तो 8। अब इसके बाद हम लोग रखेंगे F2, तो 2 रखिएगा यहाँ पर x के जगह पर 2 तो 2 गुने, यहाँ पर 2 रखिएगा तो 2 के क्यूब 8, फिर माइनस 24 गुने 2 और प्लस 160। अभी देखिए 2 से 8 में गुना तो 16 माइनस 48 और प्लस 160। देखिए 160 और 16 तो 123 हो जाएगा। 123 में से हम लोग 48 घटाएंगे, 123 माइनस 48। ये देखिए 13 में से 8 घट गया तो 5, ये हो गया 11, 11 में से 4 घट गया तो 7। तो इस तरह से हम लोगों का सबसे अधिक मान आया है 89, यानी कि यही हो जाएगा आंसर। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू यानी कि उच्चतम मान बराबर 89, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 के दूसरा अगर बनाएंगे, इसी में दूसरा, तो दूसरा के लिए हम लोगों का -3 और -1 के बीच -2 आया है, तो यहाँ पर रखेंगे पुट -3 -1 -2 इन fx। अब fx बराबर है हम लोगों का 2x क्यूब -24x और प्लस 160। इसी में बारी बारी से हम लोगों को मान रखना है -3 फिर -1 फिर -2, और जो सबसे अधिक मान आएगा वही हो जाएगा आंसर। तो ये आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, इसको आप लिखिए, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कह रहा है कि x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर फलन जो है fx बराबर दिया हुआ है हम लोगों का x के पावर 4 -62x² प्लस ax प्लस 9। यह जो है उच्चतम मान प्राप्त करता है, तो a का वैल्यू निकालना है। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसका x बराबर कितना पर 1 पर, a का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। यहाँ पर देखिए f' निकालेंगे, डिफरेंशिएशन है x के पावर 4 के 4x क्यूब -62 गुने x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस ax के 9 के हो जाएगा 0। यहाँ पर देखिए चूंकि f' बराबर 0, तो 4x क्यूब
124x प्लस a बराबर 0। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इसका वैल्यू जो है उच्चतम मान प्राप्त करता है कितना पर 1 पर। तो इसमें हम लोग पुट करेंगे, पुट x बराबर 1। यहाँ पर 1 रखिएगा तो 4 माइनस 124 प्लस a बराबर 0। 4 माइनस 124 तो माइनस 120 प्लस a बराबर 0। माइनस 120 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए a बराबर 120। यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। यही काम किया गया है। डिफ्रेंशिएशन सबसे पहले किया गया, फिर x बराबर 0, तो इतना बराबर हम लोग 0 लेंगे और x का मान हम लोगों का देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है x बराबर 1 पर मैक्सिमम है, तो x का जगह पर 1 रख दिए, फिर सॉल्व कर दिए तो a का मान आ गया 120। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 12, इसको आप लोग नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग का 0 से 2 पाई दिया हुआ है। इसमें मैक्सिमम वैल्यू यानी कि उच्चतम और निम्नतम मान निकालना है। यहाँ पर देखिए f(x) बराबर दिया हुआ है x प्लस sin 2x। इसमें हम लोग बनाने के लिए करेंगे क्या क्या, सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे f'(x), फिर f'(x) बराबर लेंगे 0, उससे x का मान निकालेंगे। जो मान हम लोगों को 0 से 2 पाई के बीच में आएगा वो लेंगे, और 0 से 2 x का मान तो पहले ही 2 को दिया हुआ है, 0 2 पाई, और x का जो मान निकालेंगे वो, तो 3 को हम लोगों का मान जितना मान आए, तो मान लीजिए कि 2 को मान आया तो 2 को मान आया है 2 को तो 4 हो जाएगा। अगर 1 को मान आया तो 1 को आई 2 को 3 को, तीनों मान हम लोग इसी में रखेंगे। जो सबसे कम होगा मिनिमम, जो सबसे ज्यादा होगा मैक्सिमम। तो यहाँ पर देखिए प्रोसेस करेंगे हम लोग, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x इंटू में 2। फिर देखिए चूंकि f'(x) बराबर में 0, यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा 1 प्लस 2 cos 2x बराबर 0। ये देखिए +1 है, उधर जाएगा तो -1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 cos 2x बराबर -1। अभी देखिए 2 गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में, तो cos 2x बराबर -1/2। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा cos 120 डिग्री। और 120 डिग्री हम कैसे लिख दिए ये आप लोग को बढ़िया से देखिए जानते हैं। 1/2 कितना का होगा, cos 60 डिग्री का मान होगा। आई माइनस में है तो 180 माइनस थीटा, 180 में से 60 को घटाएंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा 120। cos 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस में है तो 180 में से घटा के लिख देंगे। अब बताइए cos से cos खत्म, तो 2x बराबर हम लोगों का बचेगा 120। 120 2 से कट गया तो x बराबर हम लोगों का हो गया x बराबर 60 डिग्री, यानी कि π/3। अब हम लोगों के पास देखिए x का 2 वैल्यू है 0 और 2 पाई पहले से,
और x का एक और वैल्यू π/3। तो ये तीनों मान हम लोग इस f(x) में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, हम लिखेंगे पुट x बराबर 0, फिर इसके बाद 2π, फिर इसके बाद π/3 इन f(x). यहाँ पर देखिए f(x) बराबर हम लोगों का दिया हुआ है x प्लस sin 2x। अब इसमें वैल्यू हम लोग रखेंगे f(0), x के जगह पर 0 रखिएगा तो 0 प्लस यहाँ पर हम लोग 0 रखेंगे तो sin 0, तो 0 प्लस 0 बराबर हम लोगों का आ गया 0। हम देखिए f(2π) रखेंगे तो x के जगह पर 2π, यहाँ पर देखिए 2π रखेंगे तो sin 2 गुने 2π, तो ये होगा हम लोगों का 2π अब प्लस sin 4π। तो ये देखिए 2π प्लस हो जाएगा 0 बराबर आएगा 2π। साइन सूत्र होता है हम लोगों का, देखिए यही सूत्र है, sin nπ का मान होता है 0। sin nπ बराबर 0। n का मान यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से f(π/3) रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए x के जगह पर π/3 अब प्लस साइन, फिर यहाँ पर x के जगह पर π/3 तो ये हो जाएगा 2π/3। तभी π/3 आई साइन 120 डिग्री होगा, तो साइन 120 डिग्री का मान √3/2। तो यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको तो सबसे मिनिमम वैल्यू इसका जो है क्या है, मिनिमम बराबर 0 और सबसे अधिक देखिए आया है 2π। इसलिए 2π है कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो बटा में 6 हो जाएगा, तो 6 के चलते ही बहुत कम हो जा रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों का हो जाएगा 2π। मिनिमम 0 और मैक्सिमम 2π, यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों का देखिए है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सवाल ये है, खूब बढ़िया समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 14 15 16 एक जैसा है। तो 13 नंबर कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और जिनका गुणनफल उच्चतम हो। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं माना कि लेट टू नंबर्स, माना कि दो संख्याएं x एंड y। कहने का मतलब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि माना कि दो संख्याएं बराबर x और y, x और y। दो संख्या हम लोग मान लिए x और y। तो आप देखिए प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न से देखिए प्रश्न से हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है कि जिनका योग 24 है
तो प्रश्न से हम लोगों का दोनों का योगफल, दोनों संख्याओं का योगफल कितना है 24। तो x प्लस वाई बराबर 24 और जिनका गुणनफल उच्चतम, तो x इंटू वाई बराबर उच्चतम। उच्चतम यानी कि इंग्लिश हम लोग इसका मैक्सिमम। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। तो y बराबर 24 माइनस x। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, fx बराबर जो चीज उच्चतम चाहे निम्नतम दिया हो, जो सवाल में उच्चतम दिया हो चाहे निम्नतम दिया हो, उसी को fx मानना है। तो यहाँ पर उच्चतम है x इंटू क्या, y। तब fx बराबर हम लोगों का हो जाएगा x इंटू y। अब इसके बाद हम लोग fx बराबर 23 x ज्यों के त्यों y का वैल्यू देखिए 24 माइनस x। अब इसी को लेकर के हम लोग चलेंगे, x का मान निकालेंगे, फिर x का मान यहाँ पर रख देंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो सबसे वही प्रोसेस पुराना, क्या क्या करेंगे, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर एफ डैश एक्स बराबर लेंगे 0, उससे x का वैल्यू निकल जाएगा। x का वैल्यू जब यहाँ पर रख दीजिएगा तो उससे y का वैल्यू निकल जाएगा और वही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन ई इंटू क्या पर भी पर, तो देखिए आगे डिफरेंशिएशन हम बना रहे हैं। डिफरेंशिएशन का सूत्र आप लोग जानते ही हैं, यू डैश इंटू भी प्लस यू इंटू भी डैश। तो यू डैश, तो यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे तो यू डैश यानी कि x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू में भी, तो भी के मतलब 24 माइनस x, फिर प्लस यू ज्यों के त्यों। अब भी का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 24 के 0 x का 1। अब देखिए चूंकि एफ डैश एक्स बराबर 0, 1 से 24 माइनस एक्स में गुना कराएंगे तो 24 माइनस एक्स, एक्स से माइनस 1 में गुना तो माइनस एक्स बराबर 0। अब देखिए माइनस 2x, माइनस एक्स तो माइनस 2x, 24 को उधर ले जाएंगे तो ये हो गया माइनस 24। अब यहाँ पर देखिए कट गया तो x बराबर 12। तो x का वैल्यू हम लोगों का आंसर हो गया। अब यहाँ पर y बराबर है 24 माइनस x।